जी, तो अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है ना, उसमें हमने पढ़ना है कि मेटा पे जो रीटारगेटिंग हमने करनी है, जो लास्ट मैंने आपको बताया था ऑडियंसेस वगैरह का। तो रीटारगेटिंग अब आपने कैसे करनी है? रीटारगेटिंग में आपने 2 लोगों को टारगेट करना है। रीटारगेटिंग बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले आपको बता दें। जैसे मैंने बताया हुआ तो है पुरानी क्लासेस में। मेरा इंटरनेट आज काफ़ी स्लो चल रहा है। अच्छा, रीटारगेटिंग क्या है? रीटारगेटिंग ये है कि विज़िटर जो है ना, वो आपकी वेबसाइट पे आया है या आपके पेज पे आया है या उसने आपको लाइक वगैरह किया है और वो बंदा चला गया है। देन आप उसको दोबारा से अपना ऐड की सेटिंग इस तरह आप ऑडियंस अपनी सिलेक्ट करोगे कि वो बंदा उस ऑडियंस में होगा एंड उस बंदे को आपका ऐड दोबारा से शो होगा, वो विज़िटर आपकी वेबसाइट पे दोबारा जाएगा या वो कन्वर्ट होगा या फिर वो दोबारा रीटारगेट होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं रीटारगेटिंग। अच्छा, सेम वही चीज़ है, पीपल हू विज़िट योर वेबसाइट बट नेवर परचेज़, इनको आप रिटारगेट कर सकते हो क्योंकि वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, कोई इश्यू है आपके प्रोडक्ट पेज में इश्यू है, आपके प्राइस में इश्यू है, आपके ऑफ़र में इश्यू है, कोई इस तरह का मसला है आपकी, तो उसने बाय नहीं किया। वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है अगर वो आपकी वेबसाइट पे गया है। जो और इस दूसरी चीज़ जो हम जो दूसरे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ किया है। तो आप उनको अपसेल करना चाहो, मतलब एक बंदे ने एक चीज़ परचेज़ की है ना, आप दोबारा उस बंदे वो आपका कस्टमर बन गया है, अब उसका डाटा आपके पास आ गया है। मेटा के पास आ गया, आप तो नहीं देख सकते ऑब्वियसली, तो मेटा के पास उसका डाटा आ गया, तो आप उस दु ब बंदे को दोबारा से टारगेट कर सकते हो, ताकि आप उसको अपनी कोई और चीज़ भी सेल कर सको, क्योंकि उसका आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है एक दफ़ा, तो वो दोबारा बाय करेगा। इसको कहते हैं रिटारगेटिंग। ऑडियंसेस वगैरह का डिटेल लेक्चर जो था उसकी ये मैंने क्लास का लिंक भी लगा दिया, आप दोबारा से देख सकते हैं। अच्छा, हाउ टू टारगेट लुक लाइक्स, वही सेम ओल्ड वे एट, जो लुक लाइक ऑडियंसेस है ना, उनको दोबारा से टारगेट किस तरह करना है, पुराना तरीका ही है। अच्छा, पुराना तरीका ये है कि मेटा जो है वो ऑडियंसेस का सेट बनाता है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, मेटा उनको टारगेट कर देता है। नया तरीका ये है क्योंकि एंड्रोमेटा है, एआई आ गया उसमें, मेटा ने एआई इंट्रोड्यूस कराया है। ये आया था सितंबर या अक्टूबर में आया था शायद, या नवंबर में शायद लॉन्च हुआ था, एग्ज़ैक्ट मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में मुझे डेट याद नहीं है इनकी। अच्छा, मेटा इसमें खुद डिसाइड करता है कि वेदर उसने आपका ऐड किसको शो कराना है रियल टाइम में, किसको कौन-सा ऐड शो कराना है। मतलब आपने 6-7 क्रिएटिव्स अगर ऐड किए हुए हैं या 3, 4, 5 ऐड किए हुए हैं, तो कौन-सा क्रिएटिव किस बंदे को शो करवाना है, ये मेटा उस बंदे के बिहेवियर को एआई से एनालाइज़ करके, एंड्रोमेटा जो है वो एआई से एनालाइज़ करके उसका बिहेवियर फिर उसको टारगेट करता है। मेटा पे बिडिंग्स होती हैं, मतलब जिस तरह रियल टाइम बिड तो और चीज़ होती है, मेटा पे बिडिंग किस तरह है? 1 सेकंड, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, इधर बिडिंग के ऑप्शंस कहाँ पे आ रहे होते हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम मतलब ये होता है कि आप मेटा को डिसाइड करने देते हो कि वो पर डे आपका कितना बजट स्पेंड करता है। मतलब मेटा अपने एंड पे खुद डिसाइड कर रहा होगा कि उसने पर डे में कितना स्पेंड करना है। मेटा जो है वो आपका डेली बजट, 1 सेकंड। अच्छा, हाईएस्ट वॉल्यूम में ये होता है कि मेटा जो है वो खुद डिसाइड करता है कि आपना आपका बजट किस टाइम पे कितना स्पेंड होना है डेली में। आपका जो बजट डेली आपने दिया हुआ है वो किस टाइम पे कितना स्पेंड होना है, ये मेटा खुद डिसाइड करता है। और उसके अलावा मेटा जो है ना, वो आपका बजट स्पेंड कर देगा हाईएस्ट वॉल्यूम में। मतलब अगर आपने हाईएस्ट वॉल्यूम सेलेक्ट किया हुआ है ना बिड में, तो मेटा आपका बजट स्पेंड कर देगा। उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कॉस्ट पर रिज़ल्ट क्या आ रहा है या आपका रोआस क्या आ रहा है, उसको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट वॉल्यूम में ये होता है। जब आप कैंपेन बनाते हैं, 1 सेकंड, ये कौन-सा पेज खुल गया? यार ये फॉलो ही कर लो मेरा इंस्टाग्राम का पेज या फेसबुक का। ये बेसिकली सारे मेरे क्लाइंट्स के ये हैं, बिज़नेस एसेट्स हैं, मुझे क्या कहते हैं, अलाउ हुए हैं इधर। क्योंकि हम ऐड मैनेजर में आएँगे। ओह! वेरिफ़िकेशन, 1 सेकंड में वेरीफ़ाई कर लूँ। अकाउंट ऐड करने की कोशिश ना करना।
यार, ये तो मसला हो गया अगर ये वेरीफाई नहीं हो रहा तो। एक सेकंड। ये होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों हो रहा है। कोशिश की है ना हैक करने की मेरा अकाउंट। पता नहीं अब होता है या नहीं होता है। चलो हो गया, शुक्र है। ये क्लास लंबी नहीं होने वाली, बस यही है 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट बात करूँ, कोई ज़्यादा घुमाव फिरा के फिर वो बातें समझ नहीं आती। तो चलिए, हम ऐड मैनेजमेंट कैंपेन में आ जाते हैं। मैं आपको ये हाईएस्ट वॉल्यूम समझा रहा था। हाईएस्ट वॉल्यूम का आपको पता चल गया ना क्या है? अच्छा, जब आप कैंपेन बना रहे होते हैं ना, तो आपको एड सेट लेवल पे शो होता है हाईएस्ट वॉल्यूम वगैरह, ये बिड कैप वगैरह सब कुछ वहाँ पे शो हो रहा होता है। एक दफ़ा ये खुल जाए तो मैं आपको समझाता हूँ आगे। अच्छा। अच्छा, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैं क्लाइंट का जब काम करूँगा तो आपको लाइव दिखाऊँगा। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। अभी मैं बेसिकली अपना भी ये एड्स वगैरह मैंने स्टॉप किए हैं, सारे किसी चीज़ पे नहीं कर रहा काम। तो इस वजह से सब कुछ होगा हुआ है। ये शायद इंटरनेट स्लो है, उस वजह से मसला हुआ हुआ है। मैं दोबारा करता हूँ उसको। ओके, मैं आता हूँ। अच्छा, ये इंटरनेट का मसला है। इसकी मैं जब इंटरनेट थोड़ा सा सेट होता है मैं दोबारा आपको ये चीज़ समझाता हूँ। आप ये फिलहाल समझ लें। कॉस्ट कैप क्या होता है? कॉस्ट कैप का आप क्या करते हो कि मेटा को ना अपना स्पेसिफिक का कॉस्ट पर रिजल्ट का बता देते हो कि मुझे इतने में परचेज चाहिए। मतलब आपने ऐड चलाया, आप उसको बोल दो कि यार मुझे 300 में एक परचेज चाहिए मैक्सिमम। तो मेटा जो है ना फिर उस बजट में कोशिश करता है कि नॉर्मल बजट स्पेंड करता है, ज़्यादा बजट आपका स्पेंड नहीं करता, और कोशिश करता है कि आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, तो उस बजट के अंदर अंदर आपको मेटा आपकी सेल ला के दे। बेसिकली यही चीज़ होती है। रोआस कॉल आप दे सकते हो। इसमें क्या कहते हो, होता है कि आप मेटा को ना रोआस दे सकते हो कि मुझे इतने का रोआस चाहिए बजट में मेरे। तो मेटा जो है कम से कम बजट स्पेंड करता है ताकि आपका वो रोआस जो है ना अचीव हो सके। बिड कैप, अच्छा कॉस्ट कैप और चीज़ है, बिड कैप और चीज़ है। कॉस्ट कैप में ये होता है, सॉरी मैं वो कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा खुद उस जगह पे। मैंने सोचा था लेकिन मुझे लगा वही है। अच्छा, कॉस्ट कैप बेसिकली क्या होता है कि जो कॉस्ट पर रिजल्ट आपको उसको बता देते हो अपना गोल, जो मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। बट मेटा उस चीज़ को फिक्स नहीं करता और नॉर्मल स्पेंडिंग करता है। कोशिश करता है मेटा कि आपको आ जाए, लेकिन वो फिक्स नहीं करता उस चीज़ को। बिड कैप में क्या होता है, मेटा जो है ना आप उसको अपनी वैल्यू दे देते हो कि मुझे इतने में चाहिए, तो वो उससे कम जो है ना कोशिश करता है कि उसके कम में अंदर अंदर आपको सेल ला के दे। रियल टाइम जो है ना वो मेटा की जो बिडिंग हो रही थी वो सीपीएम के बेस पे चार्ज कर रहा होता है सारा कुछ। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जो बिड कैप होती है ना, इसका फ़ायदा क्या होता है, आपको जो इंप्रेशंस होते हैं उनकी प्राइसेस कम होती हैं। मतलब सीपीएम जो होता है ना, 1000 इंप्रेशन की नॉर्मल प्राइस 250 से 300 जा रही होती है। तो वो मैं कई बंदों की 800-800 भी जा रही होती है। तो वो मैनेज करने में रोआस जो बिट कैप होता है ये मदद करता है। ये इसका जो है ना एडवांटेज है। लेकिन इसका कौन क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कंपटीशन हाई हो, अगर पीक आवर पे जैसे कि, तो मे बी आपका जो ऐड है वो कस्टमर्स को शो ना हो। तो किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली वो चीज़ तो शायद दोबारा ओपन ना हो सके, उधर से कैंपेन लगाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। मैं इधर से ट्राई करता हूँ, अगर हो जाती है तो।
यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ से आप ये चीज़ें सेट करते हो, बिड कैप वगैरह। या ये बिड कैप है क्योंकि ये मैंने शायद मैसेज कैंपेन चलाई है इसलिए। अदरवाइज यहाँ पे वो दूसरे ऑप्शंस आ रहे होते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम पे, या शायद नीचे आ रहे हैं, मैं देखता हूँ। मेटा ये ऑप्शंस ऊपर नीचे करता रहता है, तो ये आप थोड़ा सा देखेंगे आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। वो ऑप्शन इधर नहीं है, वो हाईएस्ट वॉल्यूम वाला जो है ना, हाँ वो होगा वेबसाइट की कैंपेन पे, क्योंकि मेरी वेबसाइट वगैरह लिंक नहीं है इस पेज के साथ, क्योंकि ये मेरा जो है ना कंपनी का पेज है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया वहाँ पे ये चीज़ें आपने सेट करनी होती हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है ये चीज़ें आप सेट करें। कॉस्ट कैप आप सेट कर सकते हैं अगर आपको समझ आती है तो अदरवाइज रिकमेंड मोस्टली हाईएस्ट वॉल्यूम में चल रहा होता है। रोआस गोल्ड भी आप कर सकते हो, लेकिन बिल्ड कैप में अगर आपका जो है ना मार्केटिंग बजट कम है, देन आपने बिल्ड कैप वाली साइड पे जाना है। तो किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देने लगा।